Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of 9th class mathematics for science group. तो स्टूडेंट्स आज हम जिस चीज़ पर काम करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमारी वर्किंग रहेगी स्टूडेंट्स फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स पर। हमारी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्या है, वो बेसिकली नंबर्स हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ सिखाऊंगी वो है कि टाइप्स ऑफ नंबर्स की कितनी टाइप्स हैं उसकी मैं डिटेल डिस्कशन बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं इवन ऑड के हवाले से वो बताऊंगी। जो मेजर कंसेप्ट्स हैं, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट्स आप कह सकते हैं, वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको नंबर लाइन पर नंबर को स्केच करना सिखाऊंगी और मैं आपको रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी कि कैसे आप डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 9th क्लास मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप है। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने कंटेंट की तरफ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपके पास हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के नंबर्स की कितनी टाइप्स हैं आपके पास। सबसे पहले जो टाइप आपके पास है, नंबर सिस्टम की कैटेगरीज पहले बना लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स आपके पास हैं क्या। उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। सबसे पहली चीज़, जो पहला नंबर आपके पास आता है वो आपके पास होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट जो स्टूडेंट आपके पास कैटेगरी आती है वो आती है होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स आपके पास क्या हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आप डिस्कस करते हैं वो आपके पास होता है इंटीजर्स, के इंटीजर्स आपके पास क्या हैं। उससे नेक्स्ट आप अगर मूव करें तो आपके पास होते हैं रैशनल नंबर्स, के रैशनल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स। और लास्ट में आप डिस्कस करते हैं क्या? रियल नंबर्स। लास्ट में आप डिस्कशन करते हैं रियल नंबर्स पर। तो स्टूडेंट्स ज़रा पहले नंबर्स की तरफ चलें। तो पहले नंबर आपके पास दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी काउंटिंग के लिए आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, उनको आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कैंडीज़ हैं तो आप किसी बच्चे को कहते हैं कि उसको काउंट करें, तो आप हमेशा यूज़ करते हैं 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से आप चलते हैं। तो ये जो नंबर 1 2 3 जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। मींस ये नंबर आपके स्टार्ट होंगे कहाँ से? 0 से, सॉरी 1 से। 1 2 3 सो ऑन, कि हमने हमेशा कोई भी चीज़ काउंट करनी है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर हैं ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर देखी जाए तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, कैपिटल एन से आप इसको डिनोट करते हो। कैपिटल एन रिप्रेजेंटेशन होती है नेचुरल नंबर की। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर, होल नंबर्स। जब आपके पास नेचुरल नंबर्स में 0 को शामिल कर दिया जाता है, मीन्स 1 2 3 सो ऑन तो आपके पास है ही हैं, एक और नंबर आपने उसके अंदर डाल दिया है, वो कौन सा है? 0। तो वो आप दोबारा नेचुरल नंबर्स नहीं रहेंगे, वो कौन से नंबर्स बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। मींस होल नंबर्स जो हैं ये नेचुरल नंबर से थोड़े से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या शामिल कर देते हैं? इसमें हम 0 भी ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके पास क्या बन गई है? होल नंबर्स बन गई है। और होल नंबर्स को आप W से शो करते हैं। दूसरे अल्फाज में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब आपने सिंगलटन 0 का यूनियन ले लिया किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ, तो वो बेसिकली आपके पास किसकी डेफिनेशन जनरेट करेगा? होल नंबर की डेफिनेशन जनरेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके पास है वो इंटीजर्स की है। इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं?
इंटीजर्स भी बेसिकली होल नंबर, देखें अब होल नंबर को बनाने के लिए आपने नेचुरल नंबर को यूज़ किया, अब आप इंटीजर्स को बनाने के लिए आप होल नंबर्स को यूज़ करेंगे। मीन्स होल इंटीजर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, 0 1 2 सो ऑन, ये तो है ही है, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया है, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दिए हैं। मीन्स लेफ्ट साइड वाले भी नंबर अगर हमने शामिल कर दिए तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। और इंटीजर जिस तरह आप यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर n से होता है, होल नंबर w से होता है, तो इंटीजर्स i से क्यों नहीं हो सकता। तो ये एक साइंसदान जिसने ये इन्वेंट किए थे, जिलियन उसका नाम था, उसके नाम के रेफरेंस से हम इसको z से डिनोट करते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। उसके बाद मूव ऑन करते हैं रैशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ अपनी वर्डिंग्स, कि होल नंबर्स को बनाने के लिए आपने नेचुरल नंबर की हेल्प ली है, इंटीजर्स को बनाने के लिए आपने होल नंबर्स की हेल्प ली है, तो फिर रैशनल नंबर्स को बनाने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, इंटीजर्स की हेल्प लेंगे। मींस ऐसे नंबर्स जिनको हम इंटीजर्स के कोशेंट में लिख सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज अ कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। क्या, एज अ कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। दूसरे अल्फाज में आप इसको कहते हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और p और q पर रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि वो इंटीजर्स से आए, और फर्दर ये होता है कि q जो है, जो नीचे जो चीज़ होती है डिनोमिनेटर, वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर आ जाए तो वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है, उस पर हम बहस नहीं कर सकते। तो रैशनल नंबर्स जो हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर्स को आप बेसिकली q से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास रैशनल नंबर होता है। उसके बाद अच्छा, रैशनल नंबर के साथ साथ जो इसका एक और डिसजॉइंट सेट होता है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कि यहाँ पर आपने लिखा है, मतलब ऐसे नंबर जिसको आप कोशेंट ऑफ इंटीजर्स में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। मीन्स जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें, वो आपके पास, मैं चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स को आप किससे डिनोट करते हैं, क्यू प्राइम से। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए इन दो नंबर्स का पता होना ज़रूरी है। अच्छा, अब आपके पास जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इज़ अ किंग ऑफ नंबर्स, मतलब इससे बड़ा कोई आपके पास नंबर है ही नहीं, ये सबसे बड़ा सेट है दुनिया में, ठीक है। अब आर को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, आर बेसिकली आपके पास होता है यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू प्राइम। मतलब जब आप रैशनल और इरैशनल दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, यूनियन में बेसिकली आप इकट्ठा करते हैं ना चीज़ को, जब आप रैशनल और इरैशनल्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वो जो चीज़ आपके पास बनती है वो रियल नंबर्स होती है। हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, मतलब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये है कि मैंने तो यहाँ पर नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6 टाइप्स लिख दी, लेकिन हम लोगों ने तो और टाइप्स ही पढ़ी हैं, 4 और टाइप्स हैं, वो कहाँ फॉल करेंगी, और वो 4 टाइप्स हैं कौन सी। वो 4 टाइप्स हमारे पास हैं इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। और वो सारी की सारी आप कहाँ से डिड्यूस करेंगे, वो आप यहाँ होल नंबर से डिड्यूस करेंगे। मीन्स यहाँ पर फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि होल नंबर्स की आगे कैटेगरीज बना सकते हैं, और वो कितनी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आप क्या कह सकते हैं कि इवन नंबर्स, फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट ये 4 और टाइप्स हमारे पास, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। अब अगर हम इनकी डेफिनेशंस देखें तो क्या है, इवन नंबर की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, इवन नंबर की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि कोई भी नंबर इवन होगा अगर हम उसको लिख सकते हैं 2k, और k यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स के सेट से लिया गया नंबर के आम अल्फाज में इसको बताया जाए तो जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम, उस नंबर को हम कहते हैं कि वो इवन नंबर, मतलब इस नंबर को आप इवन कहते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं जब नीचे यहाँ पर लेकर आऊँगी तो कुछ फॉर्म इस तरह से बनेगी, 2n/2 बन जाएगी। मतलब ऐसे नंबर को मैं इवन नंबर कहती हूँ जो 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो ये इस नंबर, इस इवन नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे वो ज़रा देखें।
तो इवन नंबर्स के सेट में हमारे पास 0 2 4, मतलब हमने इन्हीं में से नंबर्स की 4 कैटेगरीज बनानी है। इन्हीं में से जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके 4 और सेट्स बनाने हैं। तो 0 2 4 6, अच्छा ये 2 4 6 जो है ना, ये तो बहुत सिंपल है कि ये 2 पर डिवाइड होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है क्या 0 आपके पास इवन नंबर है? तो 0 डेफिनेटली इवन नंबर है। क्यों? अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आप क्या कहते हैं कि इस चीज को आपने इवन नंबर कहना है, क्योंकि आप 0 को क्या लिख सकते हैं? आप 0 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 आपका क्या हो गया? वो इवन नंबर हो गया। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 0 है ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है? ये वाला 0 यहाँ पर पड़ा नहीं हुआ इंटीजर्स में, मतलब इंटीजर्स को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर 0, अक्सर ऑथर्स ये कहते हैं कि 0 इवन है, लेकिन कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 0 जो है वो ना इवन है ना ऑड है, लेकिन ये 0 इवन की कैटेगरी में इस तरीके से शामिल होता है क्योंकि ये यहाँ पर ये डेफिनेशन पूरी हो रही होती है कि 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। 0 बेसिकली इंटीजर है तो उनका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो 0 है जो लेफ्ट साइड पर है ये इवन नंबर है। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि इवन नंबर से सेट में 0 2 3 2 4 6 एंड सो ऑन चलता है। मूव ऑन करते हैं ऑड नंबर्स की तरफ। तो ऑड नंबर्स आपके ऐसे होते हैं जिसको आप 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें सिंपल क्या हो जाएंगे आपके पास, इसी के अंदर से निकालने आपने, वो क्या हो जाएंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन हमारी प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स जो बेसिकली होते हैं वो लास्ट में इनकी रिप्रेजेंटेशन चले मैं यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिख देती हूँ कि ये रिप्रेजेंट किससे होते हैं। इवन नंबर्स को आप कैपिटल ई से शो करते हैं, ऑड नंबर्स को आप कैपिटल ओ से शो करते हैं। प्राइम नंबर्स की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका अपने और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। 1 हो सकता है उसका फैक्टर और वो खुद 2, तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स में आपके पास आता क्या क्या है वो जरा देख लें। प्राइम नंबर्स में 2 3 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आते हैं। क्योंकि 2 देखें, 2 को का फैक्टर 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, इसी तरह के 3 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कैपिटल पी से आप इसको शो करते हैं। कैपिटल पी जो आपके पास होता है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसा होता है कि जिसका 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर मिल जाए, मतलब 2 से ज्यादा, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं और इसमें आप क्या लिखते हैं कि जो नंबर्स यहां से मिस हो गए, मतलब प्राइम नंबर के अलावा जो है वो कंपोजिट नंबर में चले जाते हैं। जैसा कि 4 हो गया, 6 हो गया, 7 इधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अच्छा, मैं यहाँ पर ये आपको बताती चलूँ कि कंपोजिट बना कैसे है। 4 देखें ज़रा, 4 आपके पास है, इसको आप फैक्टर्स कौन कौन से इसके हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। देखें, 1 और इटसेल्फ के अलावा भी आपके पास कोई ना कोई फैक्टर है तो ये फिर कंपोजिट की कैटेगरी में जाता है। इसको आप सी से वैसे लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक सी इस तरह से होता है और एक सी इस तरह से होता है। ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन होती है और ये जो सी होता है इसको आप कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसकी नोटेशन डिफरेंट मिलेंगी आपको कंपोजिट नंबर्स की, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट नोटेशंस दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा टाइप ऑफ नंबर्स थी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर बहुत ही अच्छा, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है वो ये रेज होता है कि आपके पास यहाँ पर देखें ज़रा, 2 3 5 7 4 5 6 कौन सा नंबर मिस हुआ? मिस हुआ है 1।
तो 1 ना आपके पास प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 1 इज निदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ये आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ रैशनल और इरैशनल में। रैशनल और इरैशनल में आपका डिफरेंस बेसिकली क्या है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। पॉइंट के बाद मतलब अशारिया के बाद नंबर्स ख़त्म हो जाएं तो उसको हम कहते हैं कि वो टर्मिनेट कर गया। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसका मतलब होता है रीअकरिंग, ठीक है। रीअकरिंग को रिकरिंग का वर्ड भी आप इस्तेमाल करते हैं। रिकर का मतलब होता है बार बार आना। तो अभी यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 1/2, 1/2 आपके पास है 0.5, तो ये पॉइंट के बाद क्या हो गया, ख़त्म। इसका मतलब है ये जो 1/2 है ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ 0.3 बार। तो बार का मतलब होता है ये जिस चीज़ पे बार लगी होती है वो बार बार रिपीट की होती है। मतलब 0.3 इसका मतलब है 0.333 एंड सो ऑन। ये ब्लॉक ऑफ नंबर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ना 0.314 और इसके ऊपर मैंने बार लगा दी तो वो होगा 0.314 314 314 एंड सो ऑन। तो ब्लॉक भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है। तो जो रिपीट होना शुरू हो जाए मीन्स रीअकर होना शुरू हो जाए वो भी रैशनल की कैटेगरी में फॉल करता है। अगर हम दूसरी साइड पे डिस्कशन करें इरैशनल जो कि क्यू प्राइम होता है, तो यहाँ हमने तीन चीज़ें पढ़ी। एक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है कि जिसको हम क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स मीन पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल होता है। टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल होता है, रीअकर करे तो रैशनल होता है, ठीक है। अब उन्हीं को रिवर्स कहते हैं, नॉट का वर्ड लगा दें। इधर था कि पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर है कि पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। यहाँ पर लिखा हुआ टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाती है, तो ये इररेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग होती है कि मतलब इशारिया के बाद चीज चलती जाए खत्म ना हो। दूसरा यहाँ पर लिखा है रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब है बार बार रिकर हो रहा है। ये बेसिकली वर्ड रिकरिंग होता है, जिसको बाज ऑथर रीअकर कहते हैं, बाज ऑथर रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। जो बार बार जो है ना रिपीट हो वो आपके पास क्या होता है, रैशनल। और जो रिपीट ना हो मतलब चलता जाए लेकिन रेपिटेशन ना आए तो वो इरेशनल होता है। तो पाए आपके पास एग्जांपल है 3.14 आगे चलता जाता है, ये खत्म ही नहीं होता कहीं, ठीक है। और ना ही इसमें रेपिटेशन आती है नंबर की। ई की वैल्यू 2.71 जो भी है आगे चलती जाएगी, ये रिपीट नहीं होगा। तो इस फॉर्म को जब हम डिस्कस करते हैं तो रैशनल और इरेशनल की तीन प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ रैशनल है कौन सी चीज़ इरेशनल। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों डेफिनेशन रैशनल और इरेशनल की अप्लाई कैसे हो रही हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि आपने इसमें से सेपरेट करने हैं कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो डेफिनेशन वही जो मैंने आपको बता दी है। स्क्वायर रूट 3 को चेक करते हैं। स्क्वायर रूट 3 अगर आप यहाँ पर प्रेस करें, स्क्वायर रूट 3 आपके पास क्या आ रहा है, 1.7320500808 और ये सो ऑन चल रहा है। और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, ठीक है। ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इसका मतलब हुआ ये फिर कौन सी कैटेगरी में गया, ये आपके पास इररेशनल की कैटेगरी में गया। मीन्स ये कि आपके पास ये इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट की तरफ से चलते हैं। तो 1/6 है। अगर आप यहाँ पर देखें 1/6, तो इसको देखें ये आपको राउंड ऑफ करके दे रहा है 0.166666। मतलब एक ब्लॉक है या एक नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार जो चीज़ रिपीट हो वो आपके पास रैशनल कैटेगरी में जाती है, मतलब रीअकरिंग है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और अगर आप डिस्कशन करें पाई पर, तो पाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो वो आपके पास क्या है, वो बेसिकली 3.1459265 ये आगे चलती जा रही है और ये रिपीट भी नहीं हो रही। तो जो चलती जाए और रिपीट भी ना हो उसको आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करवाते हैं, उसको आप इररेशनल की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। सिमिलरली अगर आप 15/2 को देखें तो 15/2 आपके पास क्या आ जाएगा, 7.5 है। इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया और जो चीज़ टर्मिनेट कर जाए वो रैशनल की कैटेगरी में आता है। अच्छा, ये कुछ मैंने बस रैशनल और इररेशनल के रेफरेंस से आई और आर लिखा है, वैसे इनको क्यू और क्यू प्राइम से लिखते हैं। 7.25 ये आपको नजर आ रहा है कि ये खत्म हो चुका है। जो चीज़ खत्म हो जाती है मीन्स टर्मिनेट हो जाती है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप स्क्वायर रूट 29 को सॉल्व करें। स्क्वायर रूट 29 आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5.39516 ऑन ये चल रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये फिर चीज़ आपके पास क्या आ गई, इररेशनल। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ज़रा देख लीजिएगा कि जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए,
प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 1 और वो खुद हो। ये 3 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, तो ये आपको हमेशा इर्रेशनल चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको सर्ड और स्क्वायर रूट का भी डिफरेंस बताऊंगी कि वो आपके पास क्या चीज़ होती है। और एक और चीज़ जो मुझे बेहतर लगती है यहाँ पर डिस्कस करना कि नंबर्स वगैरह सारों को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आपने ये सीक्वेंस याद करना है कि नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं किस में, होल नंबर्स में, होल नंबर्स कंटेन करते हैं किस में, इंटीजर्स में, इंटीजर्स कंटेन करते हैं रैशनल में, रैशनल कंटेन करता है किस में, रियल में, और रियल फिर कंटेन करता है किस में, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो ये आपके पास एक सबसेट या एक चेन होती है जो हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा है। और यहाँ पर ही बेटे मैं एक और चीज़ अगर मैं बताती चलूँ कि इवन ऑड, तो इस लेवल पे जो आप बुक स्टडी करते हैं मैट्रिक लेवल पर, तो ई की फॉर्म आपके पास लिखी होती है इस तरीके से 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो बेटे ये आपने कंफ्यूज नहीं होना या ना ही अपना कंसेप्ट खराब करना है आपने। बेसिकली इसमें माइनस वाले भी नंबर शामिल होते हैं। मींस आप ये कह सकते हैं 0 2 4 सो ऑन ये वाले नंबर, और इस तरफ जो आपके पास आता है -2 -4 ये भी आपके पास इवन नंबर्स होते हैं। यही केस आगे फिर आप लोग ऑड के लिए भी माइनस वाले नंबर भी आप ऑड में कंसीडर करते हैं। ऐसी कोई पेट डेफिनेशन नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर इवन और ऑड हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इवन एंड ऑड हो सकते हैं। मतलब -2 कोई आपसे पूछे कि इवन नंबर है तो पहले तो बंदा शशदर हो जाता है जी माइनस आ गया, ये पता नहीं इवन होगा या नहीं। तो आप लोगों ने याद रखना है बस कि 2 पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो पीछे थोड़ी देर पहले, अगर थोड़ा सा पीछे जाके आप वीडियो को दोबारा देखें तो वो बहुत क्लियर हो जाएगी कि उसकी डेफिनेशन ये होती है कि आपने 2 से डिवाइड करना होता है बेसिकली। तो -2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास इवन नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है ना वो है आपके पास नंबर लाइन, कि आप नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन कुछ आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास है एक लाइन, ठीक है, और ये एरोज का मतलब होता है कि आप प्रोसीड कर सकते हैं, जिस तरफ आप एरो देखें उस साइड पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो उसका मतलब होता है ये यहाँ पर फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब मैं इसको एरो दे देती हूँ तो उसका मतलब होता है कि इनको बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट 0 ले लूँ, क्या ले लूँ 0, इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1 ले लूँ। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होते हैं नेगेटिव नंबर, ये सो ऑन आगे चल रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ गए नेगेटिव नंबर्स। तो बेसिकली इस चीज़ को आप नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब आपको वो कह रहा है कि आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे स्केच करना है। रैशनल नंबर्स को आपने नंबर लाइंस पे क्या करना है, स्केच करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको वो दे रहा है वो ये कहता है कि आप 2/3 को क्या करें, नंबर लाइन पर शो करें। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि 2/3 आपके पास बनता क्या है। 2/3 आपके पास बनता है 0.6, मीन 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 1, मतलब ये 0.6 है, ये 1 से छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है। तो इसको देखें, मतलब ये 1 और 0 के दरमियान में होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक और भी बात मैं क्लियर कर दूं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है ना, इसको 1 यूनिट कहते हैं। जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है उसको भी 1 यूनिट कहते हैं। अब ये जो नंबर है ये हमें कह रहा है कि आपने इस 1 यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ज़रा ये इसको देख लें। वैसे जनरली हम नंबर लाइन ड्रॉ करवा देते हैं, 0 और 1 सीधी लाइन लगा दीजिए, इनके दरमियान में 2/3 आ जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये तकरीबन आपके इक्वल हो गए, ठीक है। मतलब इस यूनिट, बेशक आप 3 लाइन लगा लें, ये 3 पार्ट्स हो गए इसके। अच्छा, अब वो कहता है कि आपके पास 2/3 के 2 पार्ट्स आपके फुल फ्लैज हैं, 3 में से 2 पार्ट्स आपके फुल फ्लैज हैं। मतलब पहला पार्ट ये, अगर मैं इसको यहाँ पर शो कर सकूँ, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, मतलब 3 में से 2 पार्ट्स आपके कंप्लीट हैं। इसका मतलब है ये नंबर यहाँ पर इंडिकेट होगा, ये लाइन लगा दी, क्योंकि आपने यूनिट लेंथ को किस में, एक यूनिट को, नंबर लाइन की जो यूनिट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है,
3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 3 में से आपके 2 पार्ट्स क्लिक हो चुके हैं। तो मैंने 2 पार्ट्स क्लिक किए हैं, तो ये यहाँ पर मेरा नंबर क्या बन गया, 2/3 बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है -4/5 को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। ये तो इंडिकेशन माइनस बता रहा है कि 0 की उल्टी साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपने जाना है। तो 4/5 बेसिकली आपके पास है क्या, 4/5 आपके पास होता है 0.8, मीन्स ये आंसर रिफ्लेक्ट कर रहा है -0.8। -0.8 है, इसका मतलब है ये 1 और 0 के दरमियान में, किस किस के दरमियान में है, 1 और 0। लेकिन अब की बार हमने वो जो यूनिट लेंथ है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके हमने 5 पार्ट्स बनाने हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक अब आपने किसके कितने पार्ट्स बनाने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5 ही हो गए। ये स्केल से आप बनाएंगे तो वो बेहतर तरीके से इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। अच्छा, अब इसमें से आपने क्या कितने क्लिक करने हैं, 4 क्लिक करने हैं। अब की बार आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 पार्ट्स पूरे हो गए। मीन्स इस नंबर की जो इंडिकेशन नंबर लाइन पे होगी वो ये यहाँ पर होगी, -4/5। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में डिफरेंट और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से चलते हैं एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में वो आपको ये कह रहा है कि आपने कोई भी, आपको मैं नंबर दे रहा हूँ तो आपने उसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लेक्चर के एंड में मैं आपको लिखवा भी देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में क्लिक किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ तो उसने ये दिया हुआ है पार्ट नंबर 1, वो कहता है 0.5 बार। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, आपने इसको लेट कर लेना है कि ये आपके पास x है, x इज इक्वल्स टू, अब बेसिकली आप इस नंबर को ना P/Q मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 0.55 एंड सो ऑन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। अब देखें, अगर तो यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता तो 2 नंबर्स पे बार थी तो फिर आपने कितने नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना था, किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 100 के साथ करना था। इसका लॉजिक ये होता है कि जब आप यहाँ से स्किप करते हैं तो आपके पास ये चीज़ बनती है। ठीक है, और यहाँ पर 0.5 के ऊपर बार है, ये स्किप किया तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, 10 बन गया। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब है आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ गया 10, और यहाँ पर आ जाएगा 5.555 एंड सो ऑन, और ये इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट जगहों पे हम लोग देखते हैं ये ज़्यादा सारे नंबर्स लगे होते हैं, ये ज़्यादा सारे डॉट्स लगे होते हैं, तो वो लॉजिकली या मैथमेटिकली गलत होता है। आप 3 से ज़्यादा डॉट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स 2 - 1, वो आपके पास क्या इम्प्लाई कर जाएगी, वो आपके पास इम्प्लाई कर जाएगी कि 10x में से आपने x को माइनस कर दिया, और 5.555 सो ऑन में से आपने 0.55 सो ऑन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर आपके पास रह गया 9x, और ये पॉइंट के बाद सारे कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बन गया 5, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/9। तो ये देखें, आपने P/Q की फॉर्म में लिख लिया है। और फर्दर मोर अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो 5/9, अगर आप इसको देखें तो 0.555, तो ये यही वाला क्वेश्चन बनेगा आपके पास। और ये रैशनल नंबर इसलिए बन गया क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर देखें 555 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है 5/9 वो रैशनल नंबर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट, आप डिस्कशन करते हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये नंबर लाइन पर हम लोग जो हैं रैशनल नंबर्स को ही नहीं सिर्फ डिस्कस करते, हम इरैशनल नंबर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर किसी वीडियो में अगर मौका मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि इरैशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। वो बेसिकली ट्रायंगल बना के ड्रॉ किया जाता है। तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज देखा जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से एक MCQ लाजमन आता है, मीन्स 1 मार्क यहाँ से क्लिक होता है आपके पास। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ से आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर डिस्कशन की जाए तो वहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर आप डिस्कशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर से दरम्यान में आपने एक रैशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है, ये बहुत काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सरसाइज सारी ही आपकी शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अक्सर तो इस तरह से होता है कि इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन क्लिक किए जाते हैं, मीन्स 2 क्वेश्चन के हिसाब से 4 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हो जाते हैं और एक एमसीक्यू। तो टोटल अगर एग्रीगेट की बात की जाए तो वो टोटल एग्रीगेट बनता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। बोर्ड के पेपर में डिफरेंट बोर्ड के अगर आप क्वेश्चंस देखें, उठा के देखें या पेपर्स देखें तो ये आपके पास 5 मार्क्स का पेपर इस एक्सरसाइज से आता है। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो थोड़े से कंसेप्ट में वीक हैं। इंशाल्लाह चीज़ों को सीखते रहा करें, अल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में बेहतर करेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।